उसके बाद सैबूस। देखिए जैसे हम लोग तकरीबन 11 लोग मौजूद हैं इस क्लास में। बहुत से लोग हैं जिन्होंने नया नया अकाउंट बनाया हुआ था, जिन्होंने लास्ट टाइम के बताया अकाउंट इस वक्त बनाया था लेकिन आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। कुछ लोगों ने अभी अकाउंट बनाना है। तो जैसे ही आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास ज़ीरो रेटिंग होती है, आपके ज़ीरो फीडबैक्स होते हैं। किसी ने आपको रेट नहीं किया होता है, 5 स्टार में से 2-3 स्टार भी नहीं दिए होते, किसी ने फीडबैक में अच्छे कोई फीडबैक नहीं लिखे होते, आप ज़ीरो की पोज़ीशन पे होते हैं। उस टाइम पर आप कहीं से इनऑर्गेनिकली तौर पे रिव्यूज़ आप ले सकते हैं। रिव्यूज लेने के तरीके में ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपके अकाउंट को सर्च करके आपसे प्रोडक्ट परचेज करे और फिर आपको रिव्यू दे। इस तरह से आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होती है और इस तरह से आपके रिव्यूज ज्यादा होते हैं। तो हम ये रिव्यूज परचेज भी करते हैं इनिशियली जब हम जब हम नया जो अकाउंट है उसको स्टार्ट करते हैं। अमेजोन अगर केएफसी की बात करते हैं या फिर यूई की बात करते हैं तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम इजी शिप कहते हैं। इजी शिप इन द सेंस के फॉर एग्जांपल मेरा फ्लैट है दुबई में, मैंने सारी की सारी प्रोडक्ट्स को परचेज करके अपने फ्लैट पे रख लिया। जैसे ही मुझे ऑर्डर आता है मैं अमेजोन से इजी शिप परचेज करता हूँ और अपने एरिया में जो अमेजोन की कलेक्शन सेंटर है मैं वहां पे उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देता हूँ। अमेजोन का नुमाइंदा आता है दिन में 2 दफा, एक दफा मॉर्निंग में और एक दफा शाम को, वो वहां पे आता है, जो भी प्रोडक्ट होती है उसको रिसीव करता है और आगे कस्टमर तक पहुंचा देता है। और इसके वो हमसे तकरीबन तकरीबन प्लस माइनस 13 to 14 दिरहम हमसे चार्ज करता है। और हम इसको सेट पैटर्न रख लेते हैं कि ये वाला खर्चा अगर मैं एफपीएम कर रहा हूँ तो ये वाला खर्चा मेरा होना ही होना है, और उसको मैं प्रॉफिट में से माइनस कर देता हूँ। इसको बेसिकली इजी शिप जो है वो बोलते हैं। ये वाली जो स्लाइड है ये मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, और इसमें ये वाला लिंक ये गौर से देख लीजिएगा। ये वाला लिंक जो है इसको कॉपी करके आप ओपन जब करते हैं तो ये आपका बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेटर का एक यूआरएल है जिस जो आपको प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से बताता है। ओके, बाकी अब चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल की तरफ आ गई हैं। इसमें जब से ही हम आगे चलने लगे तो 3 तरह के एक्सटेंशंस हैं, क्रोम एक्सटेंशंस, ये अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले सेलर असिस्टेंट ऐप है, उसके बाद ग्रैबले और उसके बाद ऑनलाइन एड ऑन। ये तीनों अपने पास रख लीजिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम चीज़ों को परचेज करते हैं, जिसमें यू बाय की सर्विस है, जिसमें नून है, जिसमें कारफोर्ट है, जिसमें ड्रैगन मार्ट है, और इस तरह से बहुत सारी मजीद भी हैं। वो मजीद मैं आपसे विद अ कपल ऑफ टाइम मैं आपसे साथ साथ शेयर करता रहूंगा। आप थोड़ा सा ज़रा देखिएगा, मैं आपके सामने ये ओपन कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। ओके, आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही? मुझे कोई एक बंदा प्लीज कंफर्म कर दे। जी हो रही है। ऑलराइट। ये एक शीट है जिसमें जो हम अपनी टीम के साथ बैठ के बना रहे होते हैं, और इसमें इसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड होती रहती हैं। ये शीट कुछ इस तरह से बनती है कि सबसे पहले अगर मैं इसको टॉप के में देखूं तो जैसे ये सीरियल नंबर है, उसके बाद आज की डेट है, एसन। एसन का मतलब ये होता है कि अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन तमाम प्रोडक्ट्स को एक खास नंबर अलॉट करता है, और उस नंबर उस जो नंबर है उसकी वजह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद मैंने ब्रांड लिखा हुआ है, उसके बाद कैटेगरी कि कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद बीएसआर। बीएसआर इज कॉल्ड बेस्ट सेलर रैंक। ये ऐसा एक नंबर है जो amazon सेल्स के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट को देता है। ओके, इसकी मिसाल इसी तरह से है कि जैसे एक पूरी क्लास है
और पूरी क्लास में हर बंदे को जब भी उसके एग्जाम्स होते हैं उसके बाद उसको एक मार्क्स दिए जाते हैं, उसको एक पोजीशन दी जाती है। जो फर्स्ट पोजीशन जिसकी होती है, ही गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन फ्रॉम होल क्लास। अच्छा, और जिसकी लास्ट पोजीशन होती है उसके मार्क्स सबसे कम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से amazon ने सेल्स के मुताबिक प्रोडक्ट को मार्क्स दिए हुए हैं। जितने मार्क्स कम होते जाएंगे उतनी ही सेल्स उसकी ज्यादा होगी, और जितने ही बीएसआर हाई होगा उसकी सेल्स उतनी ही कम होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को देखते हुए ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट जिसकी 2700 बीएसआर है, इसकी सेल्स ज्यादा होंगी कंपैरेटिवली टू ये वाली प्रोडक्ट के जिसका बीएसआर 3600 है। और 3600 वाले की ज्यादा होगी उससे जिसका बीएसआर 5806 नंबर में आता है। सो बीएसआर इज अ बेसिकली रैंक, और इस रैंक को आप चेक करके प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। मेरा आपको मशवरा होगा कि ये रैंक अराउंड अराउंड 3 to 4 से नीचे जितना होगा सऊदी अरब और दुबई में उतना ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं यूएसए मार्केट में या कैनेडियन मार्केट में, तो ये बीएसआर 10,000 20,000 तक चला जाता है। इवन के 1 लाख पे भी चला जाए यूएसए मार्केट में, फिर भी वहां पे काम होता है। तो ये बीएसआर वेरी करता है मार्केट टू मार्केट। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसमें एफबीए सेलर्स कोई भी नहीं है, और एफबीएम सेलर्स जो कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हैं वो 10 से ज्यादा मौजूद हैं। जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट 10 से ज्यादा मौजूद है, और मैं 11th मैं हूँगा इसमें या 12th मैं हूँगा इसमें, तो मुझे थोड़ा सा एट ईज हो जाएगा कि इसमें किसी किस्म की आईपी हिट या फिर किसी किस्म की कंप्लेन्स नहीं अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस आशा प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि फ्लो में काफी चीजें जो है वो आ रही होती हैं, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चीज जानने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 3 या 4 से ज्यादा एफपीएम बैठे हों। वो इसलिए भी क्योंकि ज्यादा सेलर्स होंगे तो दैट्स मीन कि आईपी हिट नहीं है, या फिर आईपी हिट बहुत कम होगी। आईपी हिट क्या होती है कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं यही काम यूएसए मार्केट में कर रहा हूँ, और यूएसए मार्केट में मैंने बगैर ब्रांड से परमिशन लिए मैंने उसकी प्रोडक्ट आके सेल आउट करता हूँ, तो ब्रांड मुझे हिट करेगा आईपी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मुझे हिट करेगा कि यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट विदाउट माय परमिशन, तो वो आपको हिट कर सकता है वहां पे। अब यहाँ पे दुबई मार्केट में चूंकि अमेजोन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ के रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो फिर उसका हम लेवरेज जो है वो हम इंजॉय करते हैं। उसमें यह है कि यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी किस्म की आईपी हिट नहीं है। अगर होती तो इतने ज्यादा सेलर्स ना मौजूद होते, और इतने ज्यादा सेलर्स जो है वो सेल ना कर रहे होते। और इसमें ये भी चीज आ जाती है कि क्या वो ब्रांड यूएई की मार्केट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा पाया, उसके पास वहां का ट्रेडमार्क मौजूद है या फिर नहीं मौजूद। हो सकता है कि कोई ब्रांड ऐसा हो कि जो यूएई मार्केट में अपने आप को रजिस्टर ना करवाया हो, यूएसए मार्केट में रजिस्टर्ड हो। तो ये चीज भी हमने चेक कर लेनी है। उसके बाद आगे हम चेक करते हैं, आगे अमेजोन प्राइस इसमें लिखा हुआ है कि अमेजोन 143 जो है वो अमेजोन की प्राइस है। वेबसाइट पे सोर्स प्राइस 29 है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। जस्ट सेकेंड, ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, और ये प्रोडक्ट है। और इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे इस टाइम पे इस वक्त ये इसका बीएसआर पेंशन है, ये इसका एसन, इस जिसमें मैंने आपको बताया अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद ये इसका बीएसआर है जो अभी इस टाइम पे 6,500 तक पहुंच चुका हुआ है। यहाँ पे नीचे आ रहा है कि यहाँ पे एफपीएम यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में 10+ सेलर्स इस वक्त मौजूद हैं। ये उसकी रेटिंग है और ये उसके रिव्यूज हैं, और 143 दरहम की ये प्रोडक्ट इस टाइम पे अवेलेबल है। और एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट जब मैंने ड्रैगन मार्क में सर्च की, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मुझे मिलती है। जस्ट सेकंड, ये देखिएगा जरा,
एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट मुझे मिली 29 दिरहम की। सो दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट जो मैं अभी इंजॉय करने जा रहा हूँ। और यहाँ से मैं परचेज करूंगा ड्रैगन मार्ट से $29, 20 सॉरी डॉलर्स कहता हूँ क्योंकि बार बार यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ तो डॉलर्स मुंह पे चढ़ा रहा। सो 29 दिरहम की मैं यहाँ से परचेज करूंगा ड्रैगन मार्ट से और उसको यहाँ पे अमेजोन के ऊपर सेल कर दूंगा 149 की। इसमें छोटा सा ये भी मैं आपको बताना चलूँ, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था एफपी रेवेन्यू कैलकुलेटर कि हम किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने लिंक ऐसे ही आपके सामने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास आ गया यूई मार्केट। यूई मार्केट के पास जाने के बाद आपने यहाँ से क्या किया, इसका जो एसन था उसको कॉपी किया। एसन कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एसन को पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ। ये देखिएगा जैसे मैंने एसन पेस्ट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट उस मार्केट में सेल आउट हो रहा था, उसने उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स अपने सामने ओपन कर ली है। उसका उसकी लेंथ, उसका डायमीटर, ईच एंड एवरीथिंग उसने यहाँ से ओपन कर लिया अपने सामने। और यहाँ पे नीचे मेरे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन आई है। पहला Amazon की फुलफिलमेंट यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA, और दूसरी तरफ ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये है योर फुलफिलमेंट, मीन टू से फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, मैं सीख रहा इस तरह से कि ये जब लास्ट 10 मिनट्स में बाकायदा तौर पे आपको बता दूंगा, उसमें हम चीज़ों को रिपीट कर लेंगे। डोंट वरी, हम एक दफ़ा फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। वसीम साहब प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा, डिस्टर्बेंस होती है। ऑलराइट, यहाँ पे अगर मैंने देखा तो ये वाली पोर्शन मेरे पास आ गया फुलफिलमेंट बाय Amazon वाला, और ये वाला पोर्शन मेरे पास आ गया फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाला। इसमें मेनली तौर पे जो आपने इंफॉर्मेशन फीड करनी है, वो बेसिकली आपने 2 से 3 इंफॉर्मेशन ही फीड करनी होती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन डालते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस डाली। शिपमेंट चार्जेस जैसे मैंने आपको बताया था 14 to 15 दिरहम इसमें चार्जेस होते हैं। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आता है कि जी आप उस प्रोडक्ट को परचेज कितने की कर रहे हैं। तो परचेज जैसे मैंने आपको ये दिखाया था 29 दिरहम की परचेज हो रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 29, और मेरा मिसलेनियस खर्चा मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 2-3 दिरहम, या चलो 4 दिरहम भी मैं एंटर कर दूँ मिसलेनियस के। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ये होगा, और ये आपका नेट मार्जिन होगा एक प्रोडक्ट जो आप सेल करते हैं। ये तो हो गया आपका FPM वाला। FPM मैं प्रेफरेंस FPM को देता हूँ क्योंकि दुबई की मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती हैं। असद साहब रिकॉर्डिंग का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट टाइम पे रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा, डोंट वरी। और ये वाली जो है रिकॉर्डिंग अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो कर लूंगा। इसको लेटर सेशन को, इसको भी, और नंबर 1 वाले को भी, जो पहला पार्ट था उसको भी, सेशन को मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। अभी इस टाइम पे प्लीज जो करंट पोजीशन चल रही है इसको प्लीज समझे। रिकॉर्डिंग और बाकी मामला तो हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पे आप FBM करना चाहें तो वहाँ पे FBM कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो बताने जा रहा था कि दुबई मार्केट में नॉर्मली हम ज़्यादातर FBM ही करते हैं, और मैं भी प्रेफरेंस देता हूँ FBM को। उसकी रीज़न ये है कि दुबई मार्केट इट्स अ काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल मार्केट। कभी भी मार्केट ऊपर चली जाती है, कभी भी मार्केट नीचे आ जाती है। सेलिंग अनप्रिडिक्टेबल है। अगर मैं यूएस के साथ कंपैरिजन करूं, यूएस में मुझे पता है कि सेलिंग, अगर ये PS आ रहा है तो सेलिंग मेरी इतनी होनी ही होनी है। बाय हुक एंड क्रुक मैंने इतनी सेल करनी है, और इतनी सेल होगी, इतने यूनिट सेल होंगे। मुझे पता है कि $10,000 में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो 15, 16, 17% या कम या 18% भी नेट प्रॉफिट मुझे अर्न हो जाएगा। मैं अगर 20,000 25,000 की तरफ जा रहा हूँ
$5,000 की तरफ, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20% के अराउंड तो मिनिमम होगा ही होगा, डेफिनेटली सी बात है। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर मैं यूएई मार्केट को देखूं तो यूएई मार्केट थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। इसको जो थोड़ा सा मैंने सर्च किया तो इसमें दो तरह की मेन चीजें हैं। हमारी जो यूएई मार्केट में जो पॉपुलेशन है वो दो तरह की पॉपुलेशन है। पहली पॉपुलेशन जो कि फॉरेनर्स हैं, जो कि वहाँ पे टूरिस्ट हैं, वो टूर करने आए हैं, वो सिर्फ हला गुला एंजॉय करने के लिए वहाँ पे आए हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, नंबर वन। सेकंड, जो वहाँ पे देसी लोग हैं, देसी लोगों का ये होता है कि जब उनको सैलरी मिलती है उन टाइम में, यानी जब सैलरीज 30th को, फर्स्ट को, सेकंड को जैसी ट्रांसफर होती है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट से लेकर 5, 6, 7, 8 तक हमारी सेल्स बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद के पास ऑब्वियसली पैसे खत्म होते हैं और फिर उनको होश आती है और वो फिर आप कह लें कि उसके नेक्स्ट 10-15 डेज वो हैंड टू माउथ चलते हैं और हमारी सेल्स कम होती हैं और फिर महीने के लास्ट में फिर थोड़ी सी सेल्स देखी जाती हैं। सो इट्स बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल कि आपकी यूनिट्स बहुत ज्यादा सेल भी हो जाए, बहुत सारी कम कम भी सेल हो। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने 20, 30, 40 प्रोडक्ट्स अपने पास रखे हुए हैं, अपने फ्लैट में रखे हुए हैं या वेयर हाउस में रखे हुए हैं, तो मुझे किसी किस्म के अमेजोन को जो है वो कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही। अमेजोन को फुलफिलमेंट की, अमेजोन को स्टोरेज की कॉस्ट, किसी भी किस्म की कॉस्ट की जरूरत नहीं। मुझे आज ऑर्डर आता है, 5 दिन बाद आता है, 10 दिन बाद आता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वो चीज उठाकर अमेजोन के पास भेज दी, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी, तो उससे नुकसान ये होगा कि अगर प्रोडक्ट का बीएसआर खराब हो जाता है, बीएसआर हाई हो जाता है, मेरी सेल्स ड्रॉप हो जाती हैं, तो अमेजोन मेरे से स्टोरेज कॉस्ट तो चार्ज करेगा। और ज्यादा प्रोडक्ट अगर वहां पे पड़ी रहेगी और सेल्स नहीं होगी, तो सेल वेलोसिटी के ऊपर हिट होगी और मेरे अकाउंट की हेल्थ डिक्रीज होती रहेगी। मैं वो नहीं करने वाला। और खास तौर पे जब आपका न्यू अकाउंट हो तो आप इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में तो अकाउंट की हेल्थ के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी होती है, क्योंकि एक बैड रिव्यू, एक रेटिंग खराब आई तो आपका पूरा पूरा अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ आते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं FBA कर रहा हूँ, तो FBA में याद रखिएगा कि अमेजोन बड़ा चालाक है। उसने पूरे साल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 3 3 मंथ्स के, जिसको वो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 कहता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च Q1, अप्रैल, मई, जून Q2, जून, जुलाई, अगस्त Q3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर देखिए Q3, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर Q4। सो जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में ज्यादा जो परचेजिंग होती है वो आखिरी क्वार्टर यानी लास्ट क्वार्टर में होती है, जिसको Q4 बोलते हैं। Q4 में क्यों ज्यादा होती है कि आपके जो क्रिसमस है, आपका जो न्यू ईयर है, आपका ब्लैक फ्राइडे है, आपका हेलोविन है, ये जो मेन ओकेजन्स हैं वो आपके मेनली Q4 में होते हैं, और जिसकी वजह से वहां पे सेलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। सेलिंग ज्यादा होने की वजह से अमेजोन ने दो पोर्शन दिए हैं कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कर रहे हो, या फिर आप 1 to 3rd क्वार्टर में कर रहे हो। 1 to 3rd क्वार्टर में फीसेस कम होती हैं और लास्ट क्वार्टर में फीसेस ज्यादा हो जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट क्वार्टर में कर रहा हूँ तो मैं यहीं पे करता हूँ 148, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ मेरी जो कॉस्ट थी दैट इज 9 dirham। मिसलिनियस चार्जेस, मेरे डब्बे को पैक करना, वहां तक पहुंचाना, मिसलिनियस मेरे $4 to $5 भी हो, $5 हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट मेरी सेल आउट होगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मेरे सामने आ गया कि अगर मेरी एक सेल होती है तो आई विल गेट 86 dirham, विच इज 58% ऑफ नेट मार्जिन। और अगर फॉर एग्जांपल मैं Q3 में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जस्ट सेकंड, अच्छा कई दफा ऐसा होता है कि आप इसके ऊपर 100% जो है वो एतबार नहीं करते, क्योंकि ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। यूएई मार्केट जो कि छोटी भी मार्केट है, अब यहाँ पे टूल्स या यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो अभी उतने ज्यादा अफेक्टिव नहीं है, उतनी एक्यूरेसी नहीं देते, तो आप प्लस माइनस को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा।
तो ये मेरा इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे होगा अगर मैं FBA करता हूँ तो। नॉर्मली हम जो यूज करते हैं यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मली अगर noon.com हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अली एक्सप्रेस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको भेजूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह से काम चल रहा है। अब मैं आता हूँ अमेजोन के ऊपर कि अमेजोन पे कैसी चीज़ें चल रही हैं। नंबर वन, जैसे ही आप अमेजोन AE यानी यूई मार्केट में आते हैं, अब ये देख लीजिएगा यहाँ पे AE है तो दैट्स मीन कि ये यूई मार्केट है। अगर ये .com होगा तो ऑब्वियसली ये USA मार्केट होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल यूके में है तो co.uk हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सेकंड थिंग इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप जो भी मार्केट में जाएं, कोई भी मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, यूके मार्केट है, USA मार्केट है, तो यहाँ पे डिलीवर टू में जाकर यहाँ पे लाजमी तौर पे उनका कोई ना कोई शहर या पोस्टल कोड आप एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने दुबई एंटर किया, दुबई का एरिया मैंने कोई भी रैंडमली सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया दुबई, ये एरिया आ गया। आप पहली दफा अगर ओपन करते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए तो यहाँ पे आपका अपना शहर आएगा, और जब अपना शहर होगा तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वो आपको डिलीवरी नहीं देते पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में। यहाँ पे आप सबसे पहले पोस्टल कोड को आपने एंटर करना है। केएसए का, केएसए में भी सेम वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया कि केएसए में कोई भी जो, जैसे रियाद है, जैसे मक्का है, मदीना है, तो उनका कोई भी पोस्टल कोड होगा, आपने वो एंटर कर देना है। आप उसमें जैसे यूके है, यूके में बर्मिंघम का पोस्टल कोड होगा। जैसे यूएसए में हम न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड एंटर करते हैं विच इज 10001 टू 10004। हम कोई भी एंटर करते हैं तो वहां पे आ जाता है। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब मेरे पास ऑप्शंस दो तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी मेन कैटेगरी में आता हूँ। मेन कैटेगरी में क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये वाली प्रोडक्ट है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस, दो तरह की ऑप्शन आती हैं। सबसे पहली ऑप्शन तो ये होती है कि यहाँ पे मैं चेक कर लूँ कि FBM4+ है, दैट्स मीन के इज गुड टू गो। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट यहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। मैंने इसको क्लिक किया, हाईलाइट किया, सर्च फ्रॉम गूगल, और गूगल में से मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट किस किस जगह पे पड़ी है। चेक करने से पहले एक और चीज़ मैं थोड़ी सी बता चलूँ। आप google.com पे क्लिक करती हैं, सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आएगा सर्च सेटिंग्स। सर्च सेटिंग्स में यहाँ पे लाजमी तौर पे अपनी सेटिंग्स को चेंज कर देना है। अगर आप सऊदी अरब में कर रहे हैं तो सऊदी अरब, अगर USA में कर रहे हैं तो USA, अगर यूके में कर रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम, और अगर एमिरेट्स में कर रहे हैं तो एमिरेट्स। ये आपने लाजमी इसको सर्च इंजन में जाकर सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं बारी बारी इसको हाईलाइट करके चेक करूंगा कि ये वाली प्रोडक्ट कहाँ पे कितने की मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये नून पे मैं चेक करता हूँ, नून पे 35%, 30% अराउंड ऑफ भी चल रहा है। सो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। ये बस देख लेना कि एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ये चीज़ नहीं देख पाते कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। सेम एग्जैक्टली उतने मिलीग्राम की यहाँ पे कुछ ना कुछ FL59 ml। अब यहाँ पे चेक कीजिए ये वाली प्रोडक्ट 59 ml की है या फिर नहीं। एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, और कितने की है ये भी चेक कर लेते हैं। ये दो हम टाइप ऑफ 110 की मिल रही है, और यहाँ पे 48 नहीं, एक्सपेंसिव है। इसी तरह से हम और भी चेक करते हैं, और बाकी वेबसाइट्स में कि कोई ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पे वो हमें सस्ती मिल जाए। तो ये हिट एंड ट्रायल होता है। आप एक प्रोडक्ट को पकड़ते हैं, उनको चेक करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है सेम प्रोडक्ट को उठाया और आपने कारफोर्ड में डिफरेंट आपने वेबसाइट्स ऑलरेडी ओपन की हुई है, वहां पे जाकर आप चेक करते हैं। ये देखिएगा जरा, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है 59 की। इसमें मुझे रेकुटेन में 6% कैशबैक भी मिलता है अगर मैं क्रेडिट कार्ड लगाता हूँ। और ये देखिएगा जरा, ये इतने की मुझे मिल रही है।
ऑब्वियसली ये शिपमेंट में थोड़ा सा लेट आएगी मेरे पास, लेकिन ये भी मैं परचेज कर सकता हूँ यहाँ से। ये $9 की यहाँ पे है। और अगर फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट मैं अली एक्सप्रेस पे चेक करूँ, अराउंड अराउंड अली एक्सप्रेस से अगर आप दुबई में मंगवाते हैं तो इट टेक्स अराउंड 2 to 3 वीक्स। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अली एक्सप्रेस से आप कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और याद रखिएगा स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपने ज़्यादा नहीं परचेज करना होता। हम दुबई की मार्केट में अराउंड अराउंड प्लस माइनस करें तो 15-20 आइटम्स के हम टेस्टर लगाते हैं। वो अगर टेस्टर कामयाब होता है तो फिर हम थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा बल्क में चीज़ें पाते हैं ज़्यादा, अदरवाइज हम इससे ज़्यादा परचेज नहीं करते। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि आपने इसको बारी बारी ओपन किया। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा इस साइड पर, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स इस वक्त इस ये वाले सेलर के पास है। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो इस टाइम पे 39 के करीब सेलर्स इस वक्त इस प्रोडक्ट को लेकर बैठे हुए हैं। ये सारे सेलर्स अपनी अपनी प्राइसिंग लेकर बैठे हुए हैं। ये देखिएगा 39, 48, 49, 50, 61, 62, ये बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे इन सब के साथ आपका मेनली कंपटीशन होता है। और बाय बॉक्स उसको ज़्यादा मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया जिसकी प्राइस कम होगी, नंबर वन। कुछ टेक्निक्स होती हैं वो जब हम सेलर सेंट्रल को डिटेल में पढ़ेंगे, वो टेक्निक्स मैं तब बताऊंगा। मुझे याद करवा दीजिएगा कि हम बाय बॉक्स को विन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स लगाते हैं। लेकिन मेनली आपकी प्राइस, सेकेंडली जो है वो अकाउंट की हेल्थ, रेटिंग, रिव्यूज, ये अगर अच्छे होते हैं तो बाय बॉक्स की मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सारे सेलर्स मौजूद हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इन सेलर्स को जाकर हंट करें, इसको सेलर स्नाइपिंग बोलते हैं, कि आप चेक करते हो कि यार ये कौन कौन से सेलर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये सेलर है याकूब रहीम, इन भाई साहब ने अभी अभी नया नया ज्वाइन किया हम अमेजोन को, और इनकी 1 रेटिंग है। मैं फॉर एग्जांपल इन्हीं को पकड़ लेता हूँ और इनको क्लिक करके ओपन करता हूँ कि ये भाई साहब कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं इनके स्टोर फ्रंट में गया तो मुझे पता चला कि ये वाली सारी प्रोडक्ट्स ये याकूब साहब बेच रहे हैं। और इनको अगर मैं चेक करूं तो ये देखिएगा मैंने एक्सटेंशंस क्योंकि ग्रैपले ऑन की हुई है इस टाइम पे, और ग्रैपले ऑन है तो मुझे यहाँ पे आ रहा है कि जी इसमें 4+ FPM बैठे हुए हैं, यहाँ पे 3+ FPM बैठे हैं, यहाँ पे 2+ बैठे हैं। तो दैट्स मीन कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी हो रही हैं। साथ साथ अगर मैं इसका BSR देखूँ, 1800 BSR, 150 BSR, बहुत अच्छे, 169 BSR, तो 4 BSR, बहुत अच्छे अच्छे BSR इन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं अपने पास। तो ऑब्वियसली इन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं और ये बेच रहे हैं, और ये न्यू सेलर हैं, तो दैट्स मीन ये कहीं ना कहीं से सोर्स कर रहे हैं। और अगर ये सोर्स कर सकते हैं एक एज अ न्यू सेलर, तो मैं भी काम कर सकता हूँ। तो इनकी जो मेहनत होगी उससे मैं भी मुस्तफीद हो जाऊँ। तो मैं यहाँ से बारी बारी इनको चेक कर सकता हूँ। और चेक करने का वही तरीका, हाईलाइट किया और उसको जाकर सर्च कर लिया गूगल में, और यहाँ से मैं उसको नून में जाकर चेक करूंगा, डिफरेंट जो है वेबसाइट्स में जाकर चेक करूंगा और फाइंड आउट करूंगा कि कहाँ पे मुझे मिल जाए। 49, 49 की पैक ऑफ 2 है, 25 की 1, और यहाँ पे 34 की मिल रही है। तो आई गॉट लीड। चेक करें, ये मैंने रैंडमली मैंने ओपन किया था। तो मैं इसको पैक ऑफ 2, ये भी पैक ऑफ 2 है, नो दिस इज पैक ऑफ 1। यहाँ पे पैक ऑफ 2 मिल रही है 39 की। और यस, वन थिंग मोर, अगर मैं क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लगाता हूँ तो 5% मुझे ऑफ भी मिलेगा क्रेडिट कार्ड पे। तो मैं उसको भी इंजॉय करूंगा क्रेडिट कार्ड को। तो ये भी मुझे डिस्काउंट मुझे मिला, डिफरेंट डिस्काउंट्स यहाँ पे लगे हुए। और वो करने के बाद मुझे मैं उसको यहाँ पे सेल आउट कर सकता हूँ 111, इसमें 2 का पैक मिला और वहां पे मैंने 1 का सेल कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड सेलर स्नाइपिंग। और आप इसकी मदद से बारी बारी, जैसे आप रैंडमली मैं चेक करूं वैसे रैंडमली आप भी चेक कर सकते हैं, और अपने पास इस तरह की शीट बनाते हैं जिसमें ये तमाम चीजें आप एंटर कर देते हैं कि आज की डेट में एसन, ब्रांड, कैटेगरी, BSR, ऑब्वियसली
FPA कितने सेलर्स, FPM कितने सेलर, प्राइस कितनी, सोर्स प्राइस कितनी, रेफर फीस, इजी शिप के $14, सोर्स प्राइस और ये प्रॉफिट मार्जिन सारा। यूई मार्केट हो या कोई भी दूसरी मार्केट हो, आपने लाजमी लाजमी टेस्टर लगाना होता है। आप 10, 15, 20 यूनिट्स का एक टेस्टर लगाते हैं, चेक कर लेते हैं मार्केट में वो पैसे फेंक कर, मार्केट में वो प्रोडक्ट्स फेंक कर कि इससे कितना रिटर्न मुझे आया और कितनी जल्दी आया। अगर आपको सुटेबल लगता है तो फिर आप 50, 60, 70, इवन सॉरी 100 जो यूनिट्स हैं वो भी आप परचेज करते हैं। अदरवाइज आप जो है किसी और प्रोडक्ट में पैसे डालते हैं। और एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि BSR को रिपीट कर दें। देखिए, BSR इज कॉल्ड बेस्ट सेलर रैंक। ये जैसे BSR इसका 4 है, ब्यूटी की ये कैटेगरी है, ब्यूटी की कैटेगरी, और इसका 4 BSR है। तो इसका मतलब कि ब्यूटी की कैटेगरी में इसकी सेल्स बहुत ज्यादा हाई है। जिस तरह से क्लास में पोजीशंस होती है, उसी तरह से Amazon के ऊपर BSR होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन वाला ऑब्वियसली पूरी क्लास से ज्यादा मार्क्स उसने अचीव किए होते हैं। इसी तरह से जिसका BSR कम होता है उसकी सेल्स बहुत हाई होती है, और जिसका हाई BSR है उसकी सेल्स कम होती है। ऐसा ऐसा Amazon उसको साइड पे करता जाता है, हाई मार्क्स देकर, हाई पोजीशन देकर उसको एक साइड पे करता जाता है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ BSR देखते हुए मैं ये समझ सकता हूँ कि इसकी सेल्स अच्छी होगी। क्योंकि अगर हम USA की और बाकी मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इसमें लाइक कीपा, इस कीपा मौजूद है, सेलर्स ऐप मौजूद है, स्मार्ट स्काउट, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूई मार्केट अभी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है, इमर्जिंग मार्केट है। जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी बनेंगे। लेकिन राइट नाउ हमें इन जो है BSR हो गया, और यहाँ पे ग्रैपले से हम ये चेक कर सकते हैं कि FPM कितना है और FPA कितना है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, आई होप सो कि सबको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी आती हैं। मेरे पास एक फीमेल थी, यस, लाइबा फीमेल है, जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट किया, जिनको अभी इतना नहीं पता। लाइबा, मुझे ये बताइए कि आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी आती है या फिर नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे वेलकम। आती है एक्चुअली। मैंने मतलब अमेजोन के बारे में कुछ सर्च की है US मार्केट में और इधर उधर, तो मुझे काफी हद तक मतलब है नॉलेज। मैं इधर इनेबलर्स में भी जाती रही हूँ। वो ओके, जी, वो चलिए, बहुत अच्छी क्या बात कहते है। हैं, जी जी प्लीज। इनेबलर्स वर्क में जाती रही हूँ कुछ ना, वो कुछ अरसे के लिए 1 मंथ में गई हूँ तकरीबन। कौन सी सिटी में। कराची, अच्छा, कराची में। कराची में। ठीक है, जी जी। ठीक है। ऑलराइट, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चलूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 तरह के जो है वो एक्सटेंशंस बताए थे। ये एक्सटेंशंस OS एड ऑन एक्सटेंशन है। इस पे क्लिक करके जिस तरह से मैंने यहाँ पे सेलर्स निकाले थे वैसे मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। एक्सटेंशन मैंने रन किया, एक्सटेंशन जो है वो मुझे बता दी कि किसके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लिंग ब्लिंग के पास इस वक्त 185 यूनिट्स अवेलेबल हैं जो कि FPM कर रहे हैं। और याकूब जो है इसके पास 39 यूनिट्स इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि FPA कर रहा है। मैं यहाँ से भी इसकी रेटिंग देखते हुए यहाँ से भी इनको सर्च आउट कर सकता हूँ। तो मेनली हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे जो कंपटीटर है वो कितनी सेल्स, उसके पास स्टॉक बेसिकली कितना है। कई दफा ऐसा होता है कि बाय बॉक्स विन करने के लिए हर कोई लड़ रहा होता है, प्राइसेस डाउन कर रहा होता है, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमें प्राइसेस डाउन करने की जरूरत भी है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमारे कंपटीटर्स आपस में लड़ रहे हैं और उनके पास 5-7 प्रोडक्ट ही रह गए और हमें पता है कि विद इन अ डेज वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी मर्जी की प्राइस एंजॉय कर सकते हैं, तो हम उनको बाय बॉक्स विन करने देते हैं और हम प्राइस वॉर नहीं करते। सो ये वाली एक्सटेंशन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। एक और चीज जो अभी मैंने आपको बताई थी दैट इज IP। जैसे ही आप यहाँ पे ये कर लेते हैं, आपने लाजमी जब प्रोडक्ट फाइनेंस करने लगे तो आपने इसको ब्रांड को कॉपी करना है
पहला जो वर्ड होता है, पहला जो कीवर्ड होता है, दैट इज ऑलवेज ब्रांड नेम। ब्रांड नेम को आप कॉपी करते हैं और एक यहाँ पे वेबसाइट, जस्ट सेकंड, दैट इज मार्केरिया, ये वेबसाइट है। यहाँ पे बेसिकली आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट, ये सॉरी, ये जो ब्रांड है इसने यूएई में ट्रेडमार्क लिया हुआ है या फिर नहीं लिया हुआ। मैं इसको सर्च करता हूँ। अगर तो इसने यूएई में ट्रेडमार्क लिया हुआ है तो दैट्स मीन कि ये हमें आईपी हिट कर सकता है। और अगर इसने ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ तो दैट मीन कि ये हमें आईपी हिट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखें कि इसने क्लास 3 के अंदर ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पे जिसकी ट्रेडमार्क अवेलेबल हो, जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हो, उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी किस्म की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी की तरफ नहीं जाना। ये मेरा पॉइंट जो है ये अक्सर लोग मिस कर देते हैं, मार्केरिया को अक्सर लोग ये मिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी यूई मार्केट है, यूई मार्केट इतनी सख्त मार्केट है नहीं, 1 2 3 4 आईपी हिट भी आ जाए तो अकाउंट बंद नहीं होता। मैं एग्री करता हूँ कि अकाउंट हेल्थ खराब भी हो जाए तो अकाउंट बंद नहीं होता, आईपी हिट आ भी जाए तो अकाउंट बंद नहीं होता, लेकिन अकाउंट की हेल्थ जरूर डाउन होती है। तो हमें इस किस्म के रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता है कि थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करेंगे तो हमें ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि जिनके ऊपर ब्रांड रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, और वो हमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा दे रहे हैं। तो ये वाला आप पॉइंट लाजमी नोट कर लीजिएगा ताकि किसी भी किस्म की आईपी की कंप्लेन आपके अकाउंट में ना आए। नाउ केएसए की जो मार्केट है सेम गोज विद यूई, उसमें भी आपको आप एफपीए ही करती हैं। अच्छा, केएसए और यूई मार्केट में एक और बड़ा एक कंसर्न है कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को जमा करवाने के लिए। आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो अपॉइंटमेंट लेकर अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं अमेजोन वेयर हाउस में, फिर वहां पे जमा करवाते हैं। आप विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं जा सकते, वो रिसीव ही नहीं करेंगे आपकी प्रोडक्ट। और अपॉइंटमेंट डेट जो है वो प्लस माइनस अगर मैं बात करूं तो आपको अराउंड अराउंड 30 to 40 डेज के बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। तो 30 40 डेज आप वेट करते रहते हैं एफबीए करने के चक्कर में, और मीन वाइल आपका बीएसआर खराब हो जाए और सेलर्स ज्यादा हो जाए, कंपटीशन ज्यादा हो जाए, तो आपकी प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो दैट इज नॉट रिकमेंडेबल अंटिल अनलेस प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, अंटिल अनलेस आप को ब्रांड ने परमिशन दे दिया, अंटिल अनलेस के स्टार्ट्स फिर भी बहुत अच्छे रहते हैं, अंटिल अनलेस के आप साथ साथ एफपीएम भी कर रहे हैं और मीन वाइल एफपीए के ऊपर भी आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट रिकमेंडेड।